सेल्फ केयर, सेल्फ केयर कौन करता है यार? सेल्फ दूसरों से केयर करवानी पड़ती है, खुद की कोई केयर नहीं कर सकता। क्या आप भी ऐसे सोचते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, बिकॉज ऐसा सोचना आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप खुद की केयर नहीं कर सकते हैं या फिर आप दूसरे को आपको पैम्पर करना ही पड़ेगा तभी आप खुश रह सकते हैं, सो प्लीज ट्राई टू चेंज योर माइंडसेट, बिकॉज इसके बिना ना आप ना खुद की केयर कर पाएंगे ना दूसरों की, बिकॉज दूसरों की केयर करने के लिए भी सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट है। एंड प्रोफेशनल लाइफ में जो काम कर रहे हैं, जिन्हें लगता है जो ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उन्हें तो सेल्फ केयर और ब्रेक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि प्रोफेशनल लाइफ क्या होती है, सेल्फ केयर क्या होती है और सेल्फ केयर की प्रोफेशनल लाइफ में इम्पोर्टेंस कैसी होती है। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सेल्फ केयर करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, एक नहीं होता है, कई तरीके होते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको सेल्फ केयर और ब्रेक्स के दौरान याद रखने चाहिए, वरना वो सेल्फ केयर और ब्रेक्स का कोई असर नहीं होता। एंड आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सो मैं हूँ दीपेश साहू, आप सुन रहे हो दीपेश टॉक्स, एंड आज के टॉपिक है सेल्फ केयर कैसे करें। सेल्फ केयर ना बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग वर्ड हो जाता है लोगों के लिए, बिकॉज सेल्फ केयर खुद के लिए मेहनत कौन करता है? वैसे आप सब खुद के लिए मेहनत कर रहे हो, बट खुद की केयर करने के लिए कौन मेहनत करता है? लोगों को बस बेड पे पड़े रहने में बहुत मजा आता है। तो लेट मी टेल यू, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल्स की मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बट आई थिंक कि दैट थिंग कोई सा भी इंसान हो, किसी भी लाइफ जी रहा हो, कुछ बेसिक्स जो होते हैं ना वो हर किसी की लाइफ में अप्लाई होते हैं। आपको बस अपना एनवायरनमेंट, आपका वर्क कल्चर और आपका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से, और आपका जैसा बॉडी टाइप है, स्ट्रक्चर है, आयुर्वेदा, योगा, वेदा, उपनिषद, जितना सब है सब पढ़ के आपके हिसाब से आपकी जो लाइफ है उसके हिसाब से आपको कुछ चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, आपकी हॉबीज़ के हिसाब से या फिर आपको क्या अच्छा लगता है उसके हिसाब से आपको बस थोड़ा बहुत चेंज करना होता है, बाकी बेसिक्स तो सेम होते हैं। सो सबसे पहला बेसिक जो होता है वो होता है सेल्फ केयर के दौरान आप दूसरी चीज़ों के बारे में ना सोचें। यानी जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे वर्क कल्चर है या फिर कॉलेज में ही स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ टीचर ने कुछ बोल दिया या किसी दोस्त से लड़ाई हो गई या फिर किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, आपको उसके सीक्रेट्स पता है या फिर उसको आपके सीक्रेट्स पता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप जब ब्रेक लेते हो, जैसे संडे आया बीच में, संडे को आपको पढ़ाई नहीं करनी, मान लो अगर आपने पढ़ाई नहीं की यानी यू थॉट कि हम संडे को आराम करेंगे, सो यू आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स ऑल द वे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये होना है ऑल द डे। आपने ब्रेक लिया है पर आप दिन भर सोच रहे हैं मार्क्स कितने आएंगे, हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, बॉस को काम अच्छा लगेगा या नहीं, या फिर कुछ और बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। एंड अगर वो चीज़ें आपको भी डिस्टर्ब करती है ना तो आपको सबसे पहले इन थॉट्स को ही रोकना पड़ेगा। एंड इन थॉट्स को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप बुरा सोचना ही बंद कर दो। अगर आप जैसे डेली लाइफ में कुछ करते हैं ना तो आपके आसपास अगर कुछ होता है ना तो आपके दिमाग में ज़्यादातर, अगर आप मन को शांत नहीं रखते हैं, एंड जो मोस्ट ऑफ द पीपल होते हैं उनके दिमाग में सबसे पहला बुरा थॉट आता है, हमेशा बुरा थॉट आता है, मोस्ट ऑफ द पीपल। एंड जो बुरा थॉट होता है ना वो बुरा थॉट आपको इतना ओवर थिंक कराता है, बुरा 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 बुरा। आपकी उंगली में अगर एक स्विच हुई होगी तो आप उसको प्रधानमंत्री के कुछ रूल्स के निकाले जाने तक आप जोड़ सकते हो, इतना ओवर थिंक कर सकता है एक इंसान। एंड उससे भी आगे जा सकता है, क्या पता चांद पे क्रैश करा दे कुछ। सो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यू शुड टेक अ ब्रेक एंड सिट अलोन, एक जगह बैठ के। मैंने कहीं सुना था अगर से आपको कुछ थॉट ज़्यादा परेशान कर रहे ना, राइट इट ऑन अ पेपर। अगर आप उसे लिख देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग बोलता बहुत है पर लिख वो वही सकता है जो मैटर करता है उसके लिए, और अगर वो मैटर करता है तो इट शुड बी थॉट अबाउट। अगर आप उस चीज़ को लिख पाए यानी वो मैटर करता है, यू गॉट इट कि इसके बारे में आप बाद में सोच सकते हो। एंड अगर वो मैटर नहीं करता है, आप कुछ आड़ा टेढ़ा लिखोगे, आपके दिमाग में ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी, वो चीज़ दिमाग से चली जाएगी।
एंड सेकेंडली व्हाट यू कैन डू, जब भी आपके दिमाग में कुछ बुरा थॉट आए, यू जस्ट डॉज इट। आप कुछ अच्छा बना लो उस चीज को। अगर आपके साथ कुछ हुआ है, आपके दिमाग में कुछ बुरा थॉट एंटर करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट समथिंग पॉजिटिव कि इसकी वजह से अच्छा क्या हुआ, या फिर मेरी लाइफ में लास्ट नाइट को क्या अच्छा हुआ, लास्ट दिन को अच्छा क्या हुआ, लास्ट वीक में क्या क्या अच्छा हुआ। अगर आप ये अच्छी चीजें सोचते हैं ना, तो अगर आप 28 दिन 48 दिन या फिर 3-4 महीने भी ये चीज कर पाए ना, आपके दिमाग से बुरे थॉट आना गायब हो जाएंगे। अगर वो बुरे थॉट्स आना गायब हो गए ना, तो आपकी 50% ऑफ एनर्जी बच गई। एंड दैट 50% ऑफ एनर्जी पता है कहाँ जाएगी? आपको हील करने में, आपके दिमाग को हील करने में, आपका स्ट्रेस रिलीव करने में। एंड वो एनर्जी बहुत काम आती है। एंड मोस्ट सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप एक ब्रेक पे हैं, अगर आप जैसे काम पे हैं, तो आप हर वक्त ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज समटाइम्स कुछ जॉब्स को लगता है कि हाँ आप थोड़ी सड़ी हुई शक्ल बनाए, बट व्हेन यू आर ऑन अ ब्रेक, आप सेल्फ केयर करना चाहते हो, तो टेक अ स्माइल विद यू ऑलवेज। यानी एक स्माइल कैरी करना सबसे आसान चीज़ है जिंदगी में। उससे सस्ती हीलिंग, उससे सस्ती मेडिसिन कोई नहीं है, ना स्ट्रेस की, ना गुस्से की, किसी चीज़ की। आपकी बीमारियों तक को ठीक कर सकता है वो, आपकी थकान तक को ठीक कर सकता है। एंड द चीपेस्ट थिंग इज द स्माइल। एंड अगर आप उस स्माइल को कैरी करना सीख गए, आपको करना क्या है, आपको जब भी याद आए ना, जस्ट स्माइल। बिकॉज जब आपके दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है, आप स्माइल करते हैं, आपको पता है। पर जब आप स्माइल करते हैं ना, तब भी आपके दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जस्ट लाइक रिवर्स एक्शन। अगर उस चीज़ से ये होता है, तो ये चीज़ करने पे भी ये चीज़ होगी। तो जस्ट लाइक दैट, आप स्माइल करेंगे, आपके दिमाग में एंडोर्फिन आएगा। एंडोर्फिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बॉडी को रिलैक्स्ड फील कराता है, हैप्पी फील कराता है। एंड दैट इज गोइंग टू चेंज योर डे होल। अगर आप दिन भर स्माइल करेंगे ना, आपको लगेगा, हाँ आप अगर वर्क लाइफ में या फिर आपके काम के टाइम भी याद आए आपको, आप स्माइल कीजिए। क्या फर्क पड़ता है सामने वाला क्या सोचता है, क्या फर्क पड़ता है पीछे वाला क्या सोचता है, और क्या फर्क पड़ता है वो क्या सोचेगी या फिर वो क्या सोचेगा। तो बट स्माइल करना बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में। बिकॉज अगर आपने स्माइल करना नहीं सीखा तो क्या सीखा? स्ट्रेस रिलीव करने का सबसे आसान तरीका है। एंड अब हम आएंगे थोड़े एडवांस चीज़ों पे। तो जैसे कुछ लोगों को गार्डनिंग पसंद होती है सेल्फ केयर में, आप बिल्कुल गार्डनिंग कीजिए। पर जब आप गार्डनिंग कर रहे हैं ना, सो अगर आपके साथ कोई दोस्त है तो उसके साथ गार्डन के बारे में बातें कीजिए, आपकी अच्छी मोमेंट्स के बारे में बातें कीजिए। यानी आप कोई भी हॉबी शेयर कर रहे हैं। कुछ आर्टिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट को अकेला काम करना भी अच्छा लगता है, पर जैसे एज एन आर्ट में तो अकेले काम करना पड़ता है। एंड वही उनकी हॉबी भी होती है, कई बार वही उनका प्रोफेशन भी होता है। बट जब आप ब्रेक लेते हैं ना, जैसे आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट को भी आर्ट से ब्रेक लेना होता है ताकि उसका आर्ट रिफ्रेश हो सके। तो व्हेन यू आर ऑन अ ब्रेक ना, तो जब भी आप कोई और हॉबी अपना एक्सपीरियंस ले रहे हो, हैप्पी रहिए। दूसरी बुरी चीज़ों के बारे में मत सोचिए, बल्कि अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए। एंड थर्ड पॉइंट, अगर आपके साथ कोई है तो उसके साथ उन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों की अच्छी बातें करिए, और ताकि उसका भी दिन अच्छा हो जाए, आपका भी दिन अच्छा हो जाए। एंड अपने स्पेशल मोमेंट्स, अपने हैप्पी मोमेंट्स या फिर हंसी मजाक वाली बातें कीजिए। डोंट गो फॉर द हैवी थिंग्स यार। जैसे कुछ लोग ब्रेक लेते हैं और वो ब्रेक लेने के बाद यानी एकदम सीरियस गुस्से वाली, लड़ाई झगड़े वाली मूवीज देख रहे हो। भाई क्या क्या, यानी आपके जीवन में इतना अच्छा दिन मिला है, आपको ब्रेक मिला है, एंड आप उसमें भी ऐसे रोतले। यानी अगर जैसे आप देखो, कुछ लोगों को कुछ सीरियल्स होते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, कुछ सीरियल्स होते हैं भाई पता ही नहीं क्या चल रहा है, उसमें कभी खुशी आई नहीं, खुशी आई थी चली गई नॉक करके, फिर खुशी आई थी नॉक करके चली गई, उसमें दुख के अलावा और कुछ है ही नहीं। एज सिंपल कि मूवीज सीरीज, अगर आप ब्रेक ले रहे हैं तो एटलीस्ट दिन में कुछ ऐसा टाइम निकालिए, इस ब्रेक में ऐसा कुछ टाइम निकालिए जब आप एटलीस्ट उन चीज़ों से दूर रहें जो चीज़ आपके दिमाग को स्ट्रेस दे सकती है, आपको सोचने में मजबूर कर दे। हर टाइम सोचना जरूरी नहीं होता है, कई बार ऐसे दिमाग को खाली छोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू से, कि आप अगर ब्रेक लेते हो तो डू मेडिटेशन, और या फिर आप मंदिर जा सकते हो, बिकॉज समथिंग इज रिलेटेड विद दैट डिवाइन थिंग। अगर आप जैसे हायर एनर्जीज प्लेसेस होती हैं, मंदिर होती हैं, मस्जिद होती हैं, गुरुद्वारे होते हैं, या फिर सम प्लेसेस लाइक दैट आर वेरी होली,
जैसे बहुत हॉलिस्टिक प्लेसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्रेटेड बट पॉजिटिव और हैप्पी एनर्जी होती है वहाँ के सराउंडिंग्स की, तो दैट इज़ गोइंग टू वर्क अबाउट यू। जैसे कुछ लोगों को जैसे गार्डनिंग पसंद होती है, उनको गार्डन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है जब वो भरा होता है। तो ऐसी पॉजिटिव जगह पे जाइए, जब आप ऐसी पॉजिटिव जगह पे जाएंगे ना, तो यू विल फील ओके, इट फील्स हैप्पी। एंड लास्ट एपिसोड में मैंने बात की थी कि सेल्फ केयर आप बिना ब्रेक लिए कंटिन्यूस भी कर सकते हो डेली लाइफ पे, और उसके बाद आपके ब्रेक्स की ड्यूरेशन आपकी लंबी भी जा सकती है कि आपको ब्रेक कम लेने पड़े, यानी ऐसे लॉन्ग टर्म ब्रेक लेने पड़ेंगे पर लेने पड़े। तो उनके बारे में थोड़ी जैसे अगर आप सेल्फ केयर डेली रूटीन में करना चाहते तो कुछ लोगों के होते हैं, जैसे कुछ लोगों को अपना खुद का ध्यान रखना, खुद को पैम्पर करना, ऐसी कई चीज़ें अच्छी लगती है। तो लेट्स हियर इट फ्रॉम दीक्षा, आई थिंक सॉरी दीक्षिता, एंड लेट्स हियर फ्रॉम दीक्षिता what she sees about that. Hi, so after a long hectic day and schedule, I just like to take some time off, and I have a full self-care routine that I like doing every night. So there is nighttime skincare that I use. As I'm a makeup artist, I prefer doing skincare at night. It is not just for makeup artists, it is for everyone to have a pamper session. And I generally light scented candles. I try to read a book, or if I do not want to have an alone time, I either spend some time with my family depending on what their availability is, and if not that, I try to connect with my friends who are not in the city or who I don't meet that often, so we talk on calls at night. And I prefer not to work 2-3 hours before sleeping. So right when I've had a hectic day, I either unwind myself by some meditation, book reading, scented candles and skincare, or I just spend time with my loved ones, and I feel really happy doing that. And one ritual that I have in the night is to journal and make sure that I have a to-do list ready for the next day. So I make sure if I've done today's work, and if something is left, I'll move it on for the next day. And yeah, that's all I do. very thank you दीक्षिता, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, आपने मन के गहरे गहरे राजों को बताया कि आप अपना ध्यान कैसे रखती हैं। एंड I have also one friend Shraddha, so let's Shraddha also say, and then मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा उसके बारे में। Hi Dibesh, thanks a lot for this opportunity. With everything being online now, working hours are stretched to their limits. It becomes overwhelming sometimes, and during those days, books, a funny video or a walk outside comes to my rescue. Sometimes having a light, hearty laugh with a friend in a long conversation helps a lot as well, even if it's being nostalgic or venting it all out. This is how I relax myself often after a long day. So okay, मेरी दोनों दोस्तों ने आपको कुछ चीज़ें बताई, आपको वो चीज़ें शायद समझ भी आई हो, आपको पता चला हो कि आपको कैसे अपने आप को पैम्पर करना है, सेल्फ केयर करना है। एंड अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपको सेल्फ केयर डेली रूटीन पे करनी है, तो आपको सबसे पहले तो अपना वर्क लाइफ रूटीन समझना पड़ेगा कि वो किस तरीके से चल रहा है, कैसी लाइफस्टाइल है आपकी, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, तो अगर आप डेली बेसिस पे अगर 10 मिनट भी मेडिटेट कर सकते हैं, मेडिटेशन इज़ नॉट एन हैवी थिंग। मेडिटेशन पे हम कभी और पॉडकास्ट बनाएंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एज वेल एज ऐसा छोटा टॉपिक। मेडिटेशन बोल दिया यानी बहुत बड़ा टॉपिक हो गया खुद में, पर मेडिटेशन इज़ अ शॉर्ट वर्ड। मेडिटेशन को हम और ज़्यादा समझेंगे अगर कुछ और एपिसोड्स बाद, कुछ किसी और एपिसोड में, बट मेडिटेशन विल हेल्प अ लॉट। एंड उसके बाद जैसे अगर आप खाना खाने बैठते हैं, सो इफ़ यू जस्ट डज नॉट फील कि आपको कुछ और देखने की ज़रूरत है, अगर आप खुद को थोड़ी देर अकेला छोड़ देंगे, अगर आप जैसे मेडिटेशन के अलावा आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन के अलावा आप सबसे बड़ी चीज़ ये कर सकते हो कि आप घर आके ना वो लड़ाई झगड़े वाली, मारपीट वाली मूवीज ना देखें। दिन भर के स्ट्रेस के बाद ऐसी चीज़ देखने के बाद आपका दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा,
हाँ, माना कुछ चीज़ें देखने के बाद ना दिमाग हल्का फील करता है, यू कैन वॉच देम बट डू नॉट वॉच इट अलॉट बिकॉज इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर एनर्जी। एंड एज आई सेड, अगर आप डेली लाइफ में स्माइल करोगे डेली, अगर आप हंसते रहोगे, मन में पॉजिटिव थिंकिंग लाओगे ना, तो बहुत ज़्यादा खुश रहोगे ज़िंदगी में। मान लो मेरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। एंड अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आपके ब्रेक्स ना सफल हो जाएंगे, एकदम सफल। भगवान की कृपा भी बहुत ऐसी लगेगी आपको कि ज़िंदगी एकदम खुशहाल हो चुकी है, बिकॉज दिस थिंग्स हेल्प्स। बहुत छोटी हैं, लोगों को लगता है ये चीज़ अफेक्ट नहीं करती, बट बहुत डीपली ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। एंड आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा रॉ हो गया, मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं करी थी। आपको अगर ऐसा लगता है मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी तो थैंक यू, एंड अगर नहीं लगता तो अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक कर देना इसको। एंड ऑन वट एवर प्लेटफॉर्म यू आर लिसनिंग, अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हो या फिर आप कहीं भी सुन रहे हो, तो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो जो अच्छी चीज़ें हो सकती सब करो। मैंने इतनी अच्छी चीज़ें शेयर करी, तुम भी थोड़ी अच्छी चीज़ें शेयर करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में। मानता हूँ थोड़ा लेट चल रहा हूँ, बिकॉज जैसे ही मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था मेरी लाइफ भी अफेक्ट हुई है, मैंने नहीं बताया था ना। हाँ, तो अभी लाइफ थोड़ी हैक्टिक चल रही है, हम भी कॉलेज में हैं, हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़, सो दैट अफेक्ट्स, बट आई एम ट्राइंग माई बेटर टू गेट बेटर। एंड अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना या फिर फॉलो कर देना, या फिर जो भी हो सकता है स्प्रेड पॉजिटिविटी यार। मैं हूँ दीपेश साहू, आई एम साइनिंग आउट, बाय बाय।